अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग में। और हम आ चुके थे घर में, हमने शुरू कर दी थी साफ़ सफाई जल्दी जल्दी से। और झाड़ू तो हमने कई बार लगाया होगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और यहाँ पर शाहजहान है, साथ में बच्चे भी आए हुए थे। और ये सारे सामान हैं जो पड़े हुए हैं, कुछ सामान खुल भी चुके थे जो कि रखे जा चुके थे किचन में। और ये जो कार्टन कार्टन है ना, ये सारे पुणे से आए हुए सामान है। मतलब पुणे से हम लोग आए आज़मगढ़, फिर आज़मगढ़ से यहाँ। तो ये सामान 2 साल तक आज़मगढ़ में रखा था और अभी यहाँ लखनऊ आ गया है। तो फिर यहाँ जो है, हम सब जितना हमसे हो सक रहा है वो सारा काम कर रहे हैं। ये सब जो है खिसका खिसका के ले जाके सेट करना और अनपैक कर रहे हैं चीज़ों को। तो साथ में बच्चे भी हैं, तो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। और सारी सामान खोल खोल के अपनी जगह पर रखना। ये बास्केट जो है ये हमने ली थी पुणे में बच्चों के कपड़े रखने के लिए। तो उन लोगों को इजी लगता है, जैसे ऐसे बास्केट निकाली और उसमें से जो भी पहनना है अपना निकाल लिया। तो ये जो है ज़ुहान अशाज, ये खुद से ही निकालते रखते हैं। और कभी कभी हम इनको अरेंज भी कर देते हैं जब ज़्यादा मैसी हो जाता है तो इस तरह से रखते थे। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही आई है, पुणे में 3, एक एक कैबिन में 3 आ जाती थी। और सॉरी, कैबिन नहीं, शेल्फ, एक शेल्फ में 3 आराम से आ जाती थी। और यहाँ पर हमने जानमाज भी रख दी। ये इस तरह का एक अलमीरा बनी हुई है, थोड़ा शोकेस टाइप भी है। तो नीचे के साइड में हमने इसमें जानमाज रख दी। और माशाल्लाह से काफ़ी सारी जानमाज है। तो एक साइड में हमने पुरानी जो कि जिन पर नमाज़ें पढ़ी जा रही थी वो रखी, और ये कुछ नई थी तो इनको हम पैक करके वहीं पर साइड में रख देंगे। और फिर आ गए थे हम थोड़ी देर के लिए बालकनी में। यहाँ बच्चे गए थे नीचे, तो वही देख रहे थे हम क्या से दिख रहा है कि नहीं। और उसके बाद ये फ्लावर पॉट भी हम पुणे से ही लेके आए थे। और इसमें का 3 था, लेकिन एक टूट चुका था। तो उसके लिए थोड़ा सा अफसोस लग रहा था कि इतनी अच्छे से यहाँ आज़मगढ़ तक तो अच्छे से आ गया था, लेकिन यहाँ आने में ये टूट गया। और इसके बाद ये सारे जो है ये हमने खाली कर लिए थे कार्टन। और बस इतना सा सामान बाकी था, लेकिन वो भी अभी हम पूरा प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर रहे थे। बस हम अलमारी खोल खोल के उसमें डाल दे रहे थे कि सामान सारा अंदर जाए और झाड़ू पोछा वगैरह हो जाए आसानी से। तो यही कर रहे हैं हम। और फिर हमने सोचा कि हम कालीन धो लें, क्योंकि रह जाएगा फिर यहाँ पे अभी धोबी ढूंढना, मतलब कालीन धुलवाने का ढूंढना और करना। हमने सोचा घर खाली है अभी, तो ये काम कर ले रहे हैं जब तक अभी हम लोग यहाँ रहने नहीं आ रहे। तो यहाँ पर हमने ये धोना शुरू कर दिया था। और सब अभी ये इस घर में हम लोग पहले ही ऐसे लोग हैं जो आए हैं रहने। तो रेंटेड फ्लैट है ये। और यहाँ पर अभी मतलब एकदम फ्रेश है, नया घर है। तो वही सब हम लोग जो भी शेल्फ़ वगैरह हम लेके आए थे वहाँ से, तो उसको लगवा रहे थे। और कालीन भी यहाँ पर बीच बीच में आके बता रहे थे, कालीन धो रहे थे, फिर बीच में कहाँ पे लगेगा क्या होगा तो वो बताना भी था, तो चले भी जा रहे थे। फिर हम आ गए थे वापस और हमने ये सर्फ वगैरह डाल के अच्छे से घिस घिस के कालीन धुली। और इसको धोने के बाद, धोने को तो ऐसे एक्साइटमेंट में धो लिया कि चलो कर लेंगे, लेकिन धोने के बाद हाथ दुख गया था हमारा। तो ये तीनों जो है, एक बीच वाली जो है वो थोड़ा सा बड़ी है, बाकी तो नॉर्मल है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट से भरी बड़ी पड़ी थी कि बहुत मुश्किल था। और पानी डाल के हैवी भी हो जाता है ना, तो थोड़ा सा था, लेकिन ये हो गया हमारा। ये ला के हमने खुद नहीं डाला है, इसको डलवाया है। तो यहाँ पर देखिए, अब किचन में भी वो कालीन वगैरह धोने के बाद हम आ गए थे किचन में। यहाँ ये सारा फैला हुआ है, किचन को भी खाली करना था, सारे किचन के बर्तन वगैरह निकाल के सेट करना। तो वही अभी हम कर रहे हैं। और ये तो हम जो पैक करके लाए हैं वहाँ से, अभी फ़िलहाल आज़मगढ़ से वो है। तो हम बच्चों के डाइपर्स वगैरह होते हैं ना, हम उसमें भी पैक कर लेते हैं। बबल रैप तो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, तो इस तरह से डाइपर में करके हम टूटने वाली चीज़ें जो है
वो पैक कर लेते हैं। और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा कटर है, मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, तो वो उसको भी हमने अच्छे से पैक किया, ये सारी बॉटल्स वगैरह। तो और इस तरह से जो कप रखने के का डब्बा होता है ना, जिसमें कप आते हैं, तो उसमें छोटी छोटी सी बॉटल्स, शीशी वगैरह मतलब रख के हमने कांच की ले आए थे इस तरह से। और हो गया था किचन का जो काउंटर टॉप है ये सारा रेडी हो गया था। और नीचे अभी गंदगी बाकी थी, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना कि हम लोगों ने सामने वाले से बोला कि अब आप अपनी मेड को भेज दीजिएगा, तो उन्होंने भेज दिया था। और यहाँ देखेंगे सनसेट हो रहा है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा सा है, मतलब ये अच्छा दिखता है। तो ये अच्छा लगा था कि चलो शाम में यहाँ खड़े होके ये देख सकते हैं। और बच्चे खेल रहे थे। बच्चे अभी तो हमारे घर के बच्चे नहीं हैं, और सारे दूसरे सब हैं पार्क में, इस वक्त जाते हैं, टहलते हैं, फिर रात तक हलचल रहती है। और यहाँ पर हम आ गए थे किचन में। और ये दिन दूसरा दिन है। इस दिन हम लोग रुकने के, रात में यहीं पर रुकने के इरादे से आए थे। तो रुकना था, तो उस हिसाब से फिर से काम वगैरह शुरू था। सेटिंग अभी तो चल ही रही थी, पूरी तरह से सेट नहीं हुए थे। और यहाँ पर फिर ये चाय बनानी पड़ गई थी। हमने सोचा बस हो गया शुरू इधर अब जब चाय वाला सिलसिला। तो यहाँ पर हमने इनसे बर्तन जो है वो फंस गया था, चाय का बर्तन एक बर्तन में, तो निकलवाया हमने। और फिर बनाने लग गए थे चाय। और साथ ही साथ में जैसे चाय पत्ती, शक्कर, ये सब डालने थे ना जार में, तो वही हम कर रहे थे कि साथ साथ में कर लेंगे, फिर अलग से करते रहो तो उसमें अलग टाइम लगता है और मन भी नहीं लगता, इतने सारे काम एक साथ सब हो जाते हैं। तो वही अभी हमको जो जो ज़रूरत हो रही थी जैसे जैसे, तो वो हम रखते जा रहे थे साथ में, और बाद में फिर डब्बों में जो डालना होगा तो वो डाल लेंगे। और यहाँ चाय बन गई थी और हम जा रहे थे चाय देने के लिए। और ये जो है अब यहाँ से आज के बाद से चाय का सिलसिला शुरू है इस घर में भी। और यहाँ ये लोग हैं, ये भी बेचारे थक जाते हैं कि दिन भर सिर्फ साफ़ सफाई और इधर उधर काम ही चलते रहता है। तो यहाँ पर रबर बैंड्स थे कुछ, तो जो खुले पैकेट थे उनको रबर बैंड लगा के हमने रख दिया। और सब्ज़ी वगैरह आ गई थी, तो उनको भी एडजस्ट करना था। तो सब अभी हम फ़िलहाल, मतलब प्लास्टिक में आती है ना सब्ज़ी, तो प्लास्टिक से निकाल के ऐसे खुले में रख रहे थे कि ये मतलब ख़राब ना हो। और गोभी सोच रहे थे कि बना ले, तो गोभी बनाने का इरादा था हमारा, और वही जा रहे थे बनाने। और ये सब हम बाद में फ्रिज में डाल देंगे। और यहाँ पर अब ऑयल की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने ऑयल का मतलब कंटेनर निकाला और ये भी रिफ़िल कर लिया। तो जैसे जैसे हो रहा था ना, जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी वो साथ साथ में ही हम निकालते जा रहे थे। और फिर बाकी की चीज़ों को हमने बाद में थोड़े से टाइम में कर लिया था। और जैसे अभी ये सब्ज़ी बनाना था तो तेल की ज़रूरत पड़ी, और नमक हो गया और मसाले वगैरह, तो वो सब हमने निकाल लिए थे। और फिर से चाय बनाने का ये चाय से बहुत परेशानी है। वो तो शुक्र है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बहुत सही लगता है। ये चाय वाला जो है मसला दिन भर चलने वाला, वो नहीं रहता है। और यहाँ पर सब्ज़ी, दाल, रोटी वगैरह बन चुकी थी, सब खाना रेडी हो गया था। उसके बाद फिर हमने सोचा कि बहुत काम वाम कर लिया, चलो अब थोड़ा सा ये वाला करें। तो इस टाइप के काम के लिए मेरे पास टाइम होता है यहाँ पर जो है ना, ये एक टोकरी है जो कि कागज़ से बनती है। गांव में लोग बनाते हैं, ये शादियों में देते भी हैं। तो कागज़ को पानी में डाल के, और भी इसमें मतलब गम वगैरह डाल के रखते हैं। फिर पीछे किसी राउंड शेप वाले बर्तन पे इसको डाला जाता है। उसके बाद धूप में सुखाया जाता है, फिर इस पर पेंट किया जाता है हाथ से। तो ये एक तरह से हाथ की कलाकारी वाली चीज़ें हैं। तो ये थी मेरे पास, ये काफ़ी पुरानी है और इसका कोई यूज़ नहीं था, हम मतलब नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल। तो हमने इसको एज अ डेकोरेशन यूज़ करने का सोचा था, तो इसकी आउटलाइन कर रहे थे हम।
यहाँ पर आउटलाइन होने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, हाईलाइट हो गया था, और इसको हम एज अ वॉल डेकोर यूज़ करने वाले थे, दीवार पे लगाने वाले थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अब कल से इंशाल्लाह रोज़े शुरू हैं, तो आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। हालांकि मेरे ऊपर अभी थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि हम लोगों का यही शिफ्टिंग हुई है और अब रमज़ान है। तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।